अक्सर शुगर या डायबिटीज के मरीज फलों को खाने से बहुत डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर वो फलों को ज्यादा खाएंगे तो उनका शुगर और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कुछ फल ऐसे भी हैं जो शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं एंड इनफैक्ट उनके लिए ये दवा की तरीके से काम करते हैं, तो कैसा रहेगा? बस आपको सही फल सही समय पे और सही मात्रा में खाने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि शुगर या डायबिटीज के पेशेंट में कौन से फल बिल्कुल सुरक्षित हैं और उन्हें आराम से खाया जा सकता है, और दूसरी तरफ कौन से ऐसे फल हैं जिनसे बचने की जरूरत है या फिर जिनसे हमें परहेज करना है। हम सबको ये लगता है कि फल का मतलब मीठा मतलब चीनी और चीनी का मतलब खतरा, बट हकीकत तो ये है कि हर फल एक जैसा नहीं होता। और इसी बात का पता लगाने के लिए हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम का मापदंड देखना होता है और उससे हर फल को कंपेयर करना होता है कि किस फल का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स शब्द नाम से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई भी खाना जो शरीर में जा रहा है वो कितनी देर में शुगर की मात्रा को शरीर में बढ़ा दे, मतलब खाना शुगर को बढ़ाने में कितना टाइम ले रहा है, इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेकर के हर फ्रूट को या फल को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो, मीडियम जिसका 55 से 70 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, और हाई जिसका 70 से ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। चलिए इसको और भी आसान करते हैं। ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है या खाना है, ये हमारे शरीर में जाकर धीरे 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 शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं और ये शुगर या डायबिटीज के पेशेंट में फायदेमंद। वही इसका जस्ट उल्टा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट या फल है जो खाते ही शरीर में शुगर की मात्रा एकदम से बढ़ा देते हैं, और वो हमारे जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं। तो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यूज करके, इसका इस्तेमाल करके आप भी ये तय कर सकते हैं कि कौन सा फल आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये चीज खाने पे भी लगती है, कौन सा खाना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो चलिए देखते हैं अब कि शुगर के मरीज के लिए कौन से फल बिल्कुल सुरक्षित है। पहला फ्रूट एप्पल मतलब सेब, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 36 है। ये लो कैटेगरी में आता है। दिन में एक सेब शुगर या डायबिटीज को दूर रखता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिसकी मदद से ये धीरे धीरे शुगर को बढ़ाता है और ये शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा फल अमरूद, इसे गुआवा कहते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 31 है। ये भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है। इसमें हाई फाइबर होती है, लो शुगर होती है और साथ में विटामिन सी भी मिलता है। तीसरा नाशपाती या पियर, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 होता है। ये फल पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और शुगर के साथ साथ वजन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। चौथा फल जामुन या ब्लैक प्लम, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 है मतलब 25 है। इस फल को भारत का डायबिटीज टॉनिक भी कहते हैं। फल तो छोड़ो, इसका बीज भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और ये फल डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक है। इसे आप जरूर खाएं। पांचवा फल संतरा या मौसम्मी, जिसे हम ऑरेंज या स्वीट लाइम भी बोलते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 होता है। इस फल में विटामिन सी और पानी भरपूर मात्रा में होता है और इसमें फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। छठा फल बेरीज, जिसमें स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज भी आती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 41 या 41 होता है। ये जो बेरीज हैं ये स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती है और शुगर की मात्रा को शरीर में बहुत धीरे धीरे बढ़ाती है। तो आज से इन सारे फलों से डरना बिल्कुल बंद। तो जब भी भूख लगे तो टेंशन नहीं लेनी। ये सारे फल आपकी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी कर देंगे, शरीर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पानी की भी कमी पूरी करेंगे और साथ में शुगर को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो अब बात कर लेते हैं उन फलों की जिनको शुगर के मरीज को बहुत ही सावधानी से खाना चाहिए, मतलब मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से लेकर 70 के बीच में। तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स की लिस्ट में पहला फल पपाया या पपीता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है। इस फल में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत होता है, लेकिन ये शरीर में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा भी सकता है। तो इसको खाना जरूर है बट इसकी मात्रा बहुत ही सीमित रखनी। दूसरा फल अनार या पोमग्रेनेट, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है मतलब 53 है। इसको भी सावधानी और सीमित मात्रा में ही खाना है। और इस फल के बारे में एक स्पेशल बात, इस फल के जो दाने होते हैं वो पूरे खाने हैं, जूस नहीं पीना है। जूस से शुगर ज्यादा बढ़ता है कंपेरेबल टू दाने, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा होती है। तीसरा फल कीवी, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
52 या 52 होता है। ये विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट चीजों से भरा हुआ होता है, बट इसमें भी हमें मात्रा सीमित रखने की जरूरत है। इन सारे फलों को शुगर के पेशेंट ले तो सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, और डेली नहीं लेना है, कभी कभी लेना है। तो अब देखते हैं कौन से फल शुगर के मरीज के लिए जहर की जैसे काम करते हैं, मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज्यादा है। इसमें पहला फल आप सबका फेवरेट आम, मतलब मैंगो। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 मतलब 72 होता है, और इसको खाने के बाद खून में शुगर की मात्रा झटके से बढ़ती है, जो कि शुगर मरीज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। दूसरा फल केला, मतलब बनाना। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 होता है, मतलब 71 होता है। इस फल के भी अपनी बहुत सारी विशेषताएं होती है। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इस फल को भी बहुत नुकसानदायक माना जाता है डायबिटीज पेशेंट के, स्पेशली पके हुए केले, जो ज्यादा पीला हो गया हो और उसका छिलका हल्का सा काला पड़ने लगा हो। जो ज्यादा पके हुए केले होते हैं उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है कंपेयर करने में कच्चे केले से। अगर आपको खाना भी है तो पका हुआ केला नहीं खाना है, थोड़ा कच्चा केला खाइए। तीसरा फल अंगूर या ग्रेप्स, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 होता है। देखने में ये फल तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन शुगर को रॉकेट की तरीके से बढ़ा देते हैं, तो इसका सेवन शुगर मरीज को कम से कम करना चाहिए। चौथा फल चीकू या सपोटा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 होता है। ये भी शुगर के मरीज को अवॉइड करना चाहिए। याद रखिए, फल सेहतमंद तो होते हैं, लेकिन हर सेहतमंद चीज हर किसी के लिए नहीं होती, तो जागरूक रहना है कि हमें क्या खाना है, क्या चीज अवॉइड करना। तो अब बात करते हैं जो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि शुगर के मरीज में फल खाने का सही टाइम और सही तरीका क्या है। ये सवाल बहुत सारे पेशेंट मुझसे ओपीडी में आकर पूछते हैं, तो ये कुछ पॉइंट हैं, बस आपको इनका ध्यान रखना है। आप चाहें तो इन्हें कहीं नोट भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट, फलों को डायरेक्ट खाना है, मतलब सीधा फल खाने, उसके जूस से बचना है, क्योंकि जूस निकालते वक्त फल का सारा फाइबर अलग कर दिया जाता है। मतलब अब जो जूस है उसमें शुगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब ज्यादा शुगर बढ़ गई, जिसको लेने से खून में शुगर की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, फल को सही समय पर खाएं। फल को जो आपकी मेन मील है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके साथ नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी शुगर का स्तर ज्यादा बढ़ता है। तो सबसे सही टाइम फल खाने का है सुबह सुबह खाली पेट, या फिर दोपहर और शाम के नाश्ते के वक्त। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सुबह नाश्ता और दोपहर के खाने के बीच में एक सेब या एक अमरूद खा लिया, या जैसे दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में शाम को जो आप चाय या फिर ये नमकीन खाते हैं, इसकी जगह कोशिश करिए बेरीज या फिर संतरा खाने। तीसरी चीज, हमें फल कितना खा रहे हैं इसकी मात्रा पे ध्यान देना है, मतलब पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल के बारे में मैंने पहले भी अपनी एसिडिटी और गैस वाली वीडियो में आपको उसे डिटेल में समझा रखा है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। शुगर का मरीज फलों को अनलिमिटेड मात्रा में नहीं खा सकता। एक बार में एक छोटा सेब या एक अमरूद छोटा, एक संतरा या आधी जो कटोरी होती है उसमें बेरीज, उतनी ही एक बार में एक सर्विंग ले सकता है। और पूरे दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा फलों को नहीं लेना है। चौथी चीज, फलों को प्रोटीन या फाइबर के साथ मिक्स करके लेने की कोशिश करना है। अकेले फल खाने से शुगर की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। तो अब से फल को नट्स जैसे अखरोट या बादाम के साथ या फिर दही के साथ मिक्स करके खाने की कोशिश करनी। पांचवा पॉइंट, ज्यादा पके हुए फल नहीं खाने। अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है केला खाने का या फिर आम खाने का, तो कोशिश करिए कच्चा फल खाइए, जिससे आपको उसका टेस्ट भी मिल जाएगा और शुगर भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। बट हाँ, एक सीमित मात्रा में ही खाना है। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं या वीडियो पहली बार देखी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण आप सबसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही खास वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहिए। थैंक यू।